गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नाम है अंजू केसरानी, इसी प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। आप सभी लोगों का इस ओपन मीटिंग में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। सर, देखा जाए तो आज हर किसी के पास हर कुछ है, हर पैसा है, सब कुछ है। हर किसी व्यक्ति से आप जो भी चीज मांगेंगे वो देगा, लेकिन टाइम अगर किसी का मांगेंगे तो सर टाइम वो नहीं देता है। किसी से भी आप कहेंगे सर आपके पास 10 मिनट का टाइम है, तो कहेगा कि नहीं सर मेरे पास टाइम नहीं है। कहीं भी ले जाने के लिए तो उसके पास टाइम नहीं निकलता है। लेकिन आप लोग इस समय में भी अपना टाइम यहाँ पर देने के लिए आए हैं, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी पहल के लिए एक बार जबरदस्त ताली होनी चाहिए। सर, जैसे कि हम सब के घर में कोई भी शुभ काम होता है तो उसकी शुरुआत हम पूजा और पाठ से करते हैं, पूजा करते हैं, अपने भगवान को याद करते हैं। उसी तरह हमारे यहाँ कोई भी ओपन मीटिंग या सेमिनार कुछ भी प्रोग्राम होता है तो उसकी शुरुआत हम प्रार्थना और राष्ट्रगान से करते हैं। तो सर आप सबसे हमारा हम्बल रिक्वेस्ट है, आप सब अपनी जगह पर खड़े होकर के प्रार्थना और राष्ट्रगान में हमारा साथ दें। yes! तो प्लीज खड़े होकर के जबरदस्त तालियों से स्वागत कीजिए मिस्टर अंकित सर का। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। बैठ गई। चलिए हम लोग इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। नाम जैसा मैडम ने बता दिया, नाम हुआ मेरा अंकित मिश्रा और काम मेरा ये पिछले 7 सालों से है ये रियल एस्टेट का। और मेरा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा वो MBA रहा है। कुछ शांति से लग रहा है क्योंकि पिछले 2 दिन से मेरी तबीयत खराब थी ना, तो उसमें मैं बहुत ज़्यादा लोगों को इन्वाइट नहीं किया तो बहुत कम लोग आए हैं। लेकिन इसी बात पे मैं बोलना चाहूँगा, जैसे होता चिंगारी कहाँ पे आती है, कोई बताएगा इस ग्रुप में? चिंगारी कहाँ से आती है? कहाँ पे? जहाँ फ्रिक्शन होता है। सर बताइए चिंगारी कहाँ से आती है? जैसे 2 तार आपस में हम लोग टकराए, 2 तार को, तो चिंगारी कौन से तार को टकराने से चिंगारी आएगी? प्लस माइनस। अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए, अगर हम लोगों को चिंगारी यहाँ पे निकालना होगा तो क्या होगा कि जैसे मैं इधर से एनर्जी लगाऊंगा और उधर से भी लोग एनर्जी लगाएंगे, है ना? तो एनर्जी लगाएंगे तो इस हॉल में एक माहौल बनेगा। जब माहौल बनेगा तो हम लोगों को क्या होता है ना, लगेगा नहीं। इससे क्या होता है ना, आजाद दुनिया मतलब देश को जब आजाद कराने के लिए कुछ कम लोग ही आए थे सामने, लेकिन आखिरकार हुआ क्या कि वो देश को आजाद करा के ही माने। तो कहने का मतलब यहाँ पे बैठा हर वो शख्स जो भी बैठे हैं, कोई यहाँ पे कस्टमर मतलब प्लॉट खरीदना चाहते हैं, कोई हमारे साथ काम कर रहे हैं, कोई हमारे साथ काम करना चाहते हैं, या फिर कोई अभी एजुकेशनल मतलब पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ ऐसा। तो हम सब लोगों को साथ में लेके चलेंगे। ये कोई ऐसा बोरिंग सेशन नहीं होने जा रहा है और बहुत बड़ा 4 घंटे का सेशन नहीं है, बहुत लगभग 40 मिनट में सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। मैं हूँ, मेरे साथ एक सर आएंगे, उसके बाद में ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो हम चाहते हैं ना कि मतलब जैसे मैडम लोग वीडियो बना रही है, सर वीडियो बना रहे हैं, तो इस वीडियो में पता चले कि चिंगारी मतलब इस सेशन में आ रहा है। ठीक है, तो आप सब लोग हमारा साथ देंगे? yes! आवाज थोड़ा तेज होगा, साथ देंगे? yes! क्या आप सब तैयार है साथ देने के लिए? yes! चलिए फिर से एक पुराना लाइन पे चलते हैं ना। क्या जितना ज्यादा आप आवाज निकालेंगे उतना मुझे समझ में आएगा कि आप सब लोग तैयार हैं। ठीक है, फिर से वही पुरानी चीज। क्या आप अपने माँ बाप से प्यार करते हैं? yes! क्या अपने फैमिली से प्यार करते हैं? yes! क्या आप अपने आने वाली जनरेशन को कुछ करना चाहते हैं? yes! क्या आप लाइफ में बहुत बड़ा कुछ करना चाहते हैं? yes! क्या आप अपने लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं? yes! देखिए एनर्जी तो मेरे अंदर भी नहीं आ रही, मेरे अंदर से जैसे बीमारी से लग रही है ना। तो फिर से मिलाते हैं, स्टार्ट करते हैं फिर से, है ना? क्या आप सब हमारे साथ तैयार हैं? yes! तैयार हैं? yes! एनर्जी उधर से थोड़ी कम आ रही है, अब मुझे फील हो रहा है कि मेरे तरफ से एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, क्या आप सब तैयार हैं? yes! क्या आप सब अपने फैमिली से प्यार करते हैं? yes! क्या आप सब अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं? yes! क्या आप अपने आने वाली जनरेशन के लिए कुछ नया करना चाहते हैं? yes! अगर हाँ तो एक बार फिर से अपने पूरे खड़े हो जाइए सब लोग, फिर से पूरा एकदम जोश क्रिएट करते हैं हम लोग। क्या आप सब लोग तैयार हैं? yes! तैयार हैं? yes! तैयार हैं? yes! अब ये सेशन को अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। एक साथ वाकई में अब मजा आ रहा है कि जैसे फील नहीं हो रहा कि हॉल में दम कम है, लग रहा है ना। चलिए सर सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ स्टार्ट करते हैं। सर यहाँ पे हर वर्ग के लोग हमारे साथ बैठे हैं
और अभी मैं रिसेंटली अपना जब सारा कुछ बता रहा था तो मैंने अपना एजुकेशन बैकग्राउंड जो बताया वो MBA बताया। इसका बताने का कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं है, मैं पिछले बताया कि 7 सालों से रियल एस्टेट काम कर रहा हूँ। इन सारों चीजों का बताने का मतलब पहले यहाँ पे मैं सब लोगों से इंटरेक्ट होकर के बातचीतें करते हुए सेशन को आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। सर एक बच्चा जब पैदा होता है, सब लोग से मैं क्वेश्चन करूंगा सर, आपसे मैं पूछूंगा, जब एक बच्चा पैदा होता है तो हमारा जो समाज क्या है उसको क्या बोलता है, आशीर्वाद क्या देता है? बड़े हो जाओ। जब बच्चा पैदा होता है तो लोग क्या आशीर्वाद देते हैं? बड़े हो जाओ, नौकरी करो, पढ़ो लिखो है। क्या सर सही है? अच्छे यही जवाब मिलता है। ये मिलता है या ये मिल जाता है कि आप बड़े होकर डॉक्टर बनो, पुलिस बनो, IAS बनो, ऐसा जवाब मिलता है। चलिए एक बच्चा पैदा हुआ और बड़ा हुआ और मतलब वो अपने लाइफ में जो कुछ भी करना चाहता है, ठीक है। चलिए बैठ गए सर, कोई नहीं, बहुत अच्छे समय पे आप लोग सेशन हम लोगों को भी स्टार्टिंग रखा। जब एक बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद में जब उसे आशीर्वाद दिया जाता है तो उस आशीर्वाद में उसे क्या दिया जाता है कि आप बड़े हो, पढ़ो लिखो, खूब बढ़िया तैयारी करो, IAS PCS बनो, यही ना होता है। अच्छा, अपने भारत की सबसे बड़ी नौकरी कौन सी है सर? मतलब बच्चा बड़ा हुआ, खूब मन लगा के पढ़ा लिखा, खूब टैलेंटेड रहा और मतलब हमारे समाज के अनुसार उसको नौकरी मिल गई, तो सबसे बड़ी नौकरी कौन सी है सर? आप बताइए। जी सर बताइए। IAS, ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर, के लिए एक शानदार एप्लॉज। चलिए सर, हम लोग एक मतलब कि स्टार्ट इस पे बात करते हैं। एक IAS बनता है बच्चा, पढ़ लिख के सक्सेस हो गया अपने लाइफ में। IAS की सर सैलरी कितनी होती है? 1 लाख की करीब। क्या सुनील सर, IAS की सैलरी कितनी होती है? 150 सर, यही है? क्लियर नहीं है, चलिए कोई नहीं सर। यहाँ पे कोई बताएगा IAS की सैलरी कितनी होती है? चलिए मैं मानता हूँ कि 2 लाख रुपए होती है, ठीक है सर। क्या आप सब सहमत हैं? जी। 2 लाख रुपए सहमत है जी। अच्छा, यहीं पे दुनिया में मतलब बच्चे जब पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, पढ़ लिख करके मतलब IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर वकील मतलब कुछ भी बनते हैं। 2 तरीके के पैसे कमाए जाते हैं सर। एक होता है कि अपने इलाहाबादी लैंग्वेज में एक वाइट इनकम होता है, एक होता है 2 नंबर वाला इनकम। सही बोल रहा हूँ कि नहीं सही बोल रहा हूँ? चलिए वाइट इनकम में बात करते हैं। 2 लाख रुपए उसने कमाया, ठीक है, मंथली। अब इसके पूरे लाइफ की इनकम हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, पूरे एकदम फैक्ट्स में बात करेंगे। 2 लाख रुपए अगर मंथली कमा रहा है और 12 महीने होते हैं, 12 में 24 लाख रुपए, साल के कितने हुए? 24 लाख। अपनी उम्र के 30 साल में उसने नौकरी पा लिया, ठीक है, बहुत सही समय पे पाया क्योंकि सर समझ पा रहे हैं 30 साल की उम्र में नौकरी पा लिया और अपने उम्र के 60 साल तक काम किया, टोटल 30 साल काम किया। कितना सर? 30 साल। 30 मल्टीप्लाई बाय 24 कैलकुलेट करके कोई बताएगा कितने लाख रुपए होता है? हाँ कितना सर? 7 करोड़ 20 लाख। 7 करोड़ 20 लाख सर के लिए आपका शानदार। 7 करोड़ बता रहे हैं, राउंड फिगर 7 करोड़ ही लिखता हूँ, 7 CR। अब सर ये 7 करोड़ रुपए से कहीं ज्यादा ये इनकी ऊपरी इनकम होती है, जिसको 2 नंबर वाला इनकम हम लोग बोल देते हैं, है ना, मतलब उसे चोरी वाला इनकम बोलते हैं। समझ पा रहे सर मैं कहाँ लेके जाना चाहता हूँ? अब चलते सर डॉक्टर्स की लाइफ करते हैं। डॉक्टर भी अपने आप में सफल होता है, ठीक है। जब सफल होता है डॉक्टर की तो उसकी भी सरकारी हॉस्पिटल में कहीं पे भी जाता है तो उसकी सैलरी यही होती है 60,000 80,000 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए समथिंग। लेकिन वो चोरी से कहा जाता है क्लिनिक में, और क्लिनिक में 500 2,000 रुपए की फीस लेता है, 1,000 रुपए का फीस लेता है, 5 मरीज देखा 5,000 और महीने में 30 दिन देखा 15 1.5 लाख रुपए का काम सेट कर लेता है। तो कहने का मतलब अगर वो 2 लाख 1.5 लाख रुपए सैलरी पा रहा है तो 1.5 लाख रुपए साइड से सेट कर लेता है। 7 करोड़ रुपए उसने यहाँ से कमाया तो 7 करोड़ रुपए उसने साइड से सेट कर लिया। कहने का मतलब 2 ही तरीके का इनकम होता है, एक होता है जो फिक्स होता है, एक होता है जो फिक्स होता है सैलरी होती है उनकी, और एक होता है साइड इनकम होता है। अगर कोई भी व्यक्ति, मैं यहाँ पे ले आने के बाद मतलब क्या समझाना चाह रहा हूँ आप लोग समझिएगा, कृपया ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ले आने का मतलब मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि पूरे लाइफ में उसने केवल कितना कमाया? 7 करोड़ रुपए ईमानदारी से। सर मैं अभी लगभग 1 साल पहले दिल्ली, तो मैं अभी गया था रिसेंटली, मुंबई 1 साल पहले गया था। 8-8 करोड़ रुपए की कार की कोई वैल्यू नहीं है सर।
अब अपने इलाहाबाद में 50-50 लाख की फॉर्च्यूनर को कोई घूम के देखता भी नहीं। अपने इलाहाबाद की बात बता रहे हैं, सही। फॉर्च्यूनर को कोई घूम के देखता है क्या? नहीं। यार 50 लाख की है, नो नो कोई नहीं देखता। कोई नहीं देखता। मतलब आज के जमाने में 7-8 करोड़ रुपए की कोई वैल्यू नहीं है। आप पूरे अपने उस शहर में बैठे हैं, इवन आप उस बिल्डिंग में बैठे हैं, जिसकी कीमत 7 करोड़ रुपए 8 करोड़ से कम की नहीं है। तो ये इलाहाबाद का सर, अगर आप अपने पूरे जीवन में ईमानदारी से कमाना चाहते हैं तो एक घर, अच्छा सा घर, अच्छी सी गाड़ी और अपने बच्चों का सपना नहीं पूरा कर सकते। ये एक वेल सेटल्ड फैमिली का इनकम मैंने आपके सामने रखा। क्या आप सब समझ पाए? जी जी देखिए, आप सब लोगों का ध्यान मैं केंद्रित करने के लिए एक मतलब लाइन बोलना चाहूंगा। देखिए कैसे छोटी छोटी चीजों पे फोकस कीजिएगा। छोटी छोटी चीजें बहुत, जैसे आप लोगों का, कुछ लोगों का ध्यान यहाँ से भटक रहा होगा, ये चीजें नहीं समझ पाओगे जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। छोटी छोटी चीजों का कितना होता है। आप सब में से बाइक सब हर कोई चलाता है, जी हर कोई बाइक चलाता है। जी। बाइक में अगर स्टैंड निकाल लिया जाए, जिसको आप लोग लात से मारते हैं, लात से मारते रहते हैं, अगर स्टैंड हटा दिया जाए तो आप लोग कितना दिन तक बाइक चलाएंगे और कहां तक चलाएंगे? क्या वैल्यू होगी बाइक की, बताइए। अगर स्टैंड हटा दिया जाए तो बाइक का क्या करेंगे फिर आप? वैल्यू नहीं हो। लड़ाई नहीं कर पाएंगे। हाँ? स्टैंड की क्या मतलब? उसको तो लात से मारते हैं ऐसे। स्टैंड हटा लिया जाए सर क्या होगा? मतलब कहने का मतलब ये, मैं वहां ले जाना चाहता हूँ, स्टैंड की वैल्यू मतलब क्या ना, छोटी सी चीज और आपके लाइफ में उथल पुथल ले आ सकती है। ठीक है, आप छोटा सा, मैं क्या इतनी चीजें मैं बताया ना जो घुमा फिरा कर बच्चे को जन्म लेने से लेकर के यहाँ तक का और उसके पूरे जीवन का जो निचोड़ निकाला, तो मैं यहाँ पे ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ कि एक सफल व्यक्ति की लाइफ कुछ यूं होती है। मैं ये नहीं कहता कि पढ़ाई लिखाई या फिर सब कुछ खराब है। मैं ये कहना चाहता हूँ दुनिया में, मैं ये समझाना चाहता हूँ कि दुनिया में देखिए किस तरीके से चीजें होती हैं। देखिए यहाँ पे किसी के पास टाइम नहीं होता, ठीक है, और हर किसी के पास टाइम होता है। यहाँ पे बैठे सभी लोगों को सबसे पहले नमस्कार। आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला। आप लोग जाके देखिएगा कंपनी गार्डन में भीड़ लगी है सर। जी 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 कंपनी गार्डन में भीड़ लगी हुई है, लेकिन यहाँ पे भी लगभग 60 लोगों को इनवाइट किया गया था और लगभग 30 लोग यहाँ पे बैठे हैं। चलिए सर आगे चलते हैं। दुनिया में 4 ही तरीके होते हैं पैसे कमाने के। ये मैं कई बार बताया हूँ और छोटा सा 5 मिनट के समय में बताऊंगा। ये मैं कुछ जितनी भी बातें बोल रहा था शायद आप लोगों की सहमति से यहाँ पे हम लोग बात किए हैं। कोई ऐसी चीजें मैं अपने से वो नहीं किया हूँ। जो बात बताने जा रहा हूँ वो भी कुछ इसी तरीके से है। बिजनेस स्कूल करके एक बुक है, आप सब लोग जो पढ़े हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं पढ़े हैं सब लोग से मेरा निवेदन है कि आप सब लोग बिजनेस स्कूल बुक जाके पढ़िएगा। उस बुक में सीधा सा बताया गया, रॉबर्ट टी कियोसाकी उसके लेखक हैं, उन्होंने बताया दुनिया में 4 तरीके से इनकम होती है। एक ई फॉर एम्प्लॉई, एक होता है एस सेल्फ एम्प्लॉई, एक होता है बिजनेस ओनर, एक होता है इन्वेस्टर। ठीक है सर, यहाँ पे दुनिया में 4 तरीके के अलावा अगर कोई किसी के पास कोई अपॉर्चुनिटी होगा काम करने का ना, तो मुझे बताइएगा, मैं उस 5वें तरीके में घुस जाऊंगा, क्योंकि चारों में मैं इन्वॉल्व हो चुका हूँ। ठीक है, अब चारों को मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। एम्प्लॉय जो होता है, एम्प्लॉय मतलब नौकरी। नौकरी को कोई मतलब उसका तोड़ मड़ोड़ करके बताया कि नौकरी क्या होता है। नौकरी क्या होती है सर? फिक्स सैलरी में महीने भर काम करना। बताइए सर, नौकरी क्या होती है? बताइए, आपसे बात करें सर। नहीं आपसे। हाँ, नौकरी क्या होती है सर? नौकरी जीवन यापन का साधन मात्र है, परिवार चलाने का। हाँ, चलिए सही है, नौकरी हो गया। नौकरी में सर अगर 10 से 5 टाइमिंग होता है, 10 से 5 का टाइमिंग होता है नौकरी का, 10 से 5, 10 से 6, 10 से 8, 10 से 10, ये होती है नौकरी। अगर आप जॉब में जाएंगे तो पैसे आएंगे, अगर नहीं जाएंगे तो पैसे नहीं आएंगे। कुछ समय फिर ये बात अलग बात होती है, ये होता है यहाँ पे आपको एक्टिव इनकम मिलती है। मतलब आप एक्टिव रहेंगे तो आपको इनकम मिलेगी, आप एक्टिव नहीं रहेंगे तो आपको इनकम नहीं मिलेगा। ध्यान समझिएगा, मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, चेहरे में मत जाइएगा मेरे। ठीक है, और ये मैंने कहीं मतलब बुक से रीड करके चीजें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एम्प्लॉय हो गया। सेल्फ एम्प्लॉय क्या होता है सर? जो अपना खुद का अपने आप को खुद एम्प्लॉयड कर लेता है। जैसे एक डॉक्टर होता है, क्लिनिक डाला है अपना, उसका कोई मालिक नहीं है, लेकिन हाँ वो भी एक नौकरी ही कर रहा है। अगर रोज शटर नहीं खोलेगा तो कोई आएगा नहीं। जनरल स्टोर वाला खुद का मालिक है, उसका कोई वो नहीं, लेकिन रोज शटर नहीं खोलेगा तो कोई आएगा नहीं। सेल्फ एम्प्लॉय का मतलब उसका कोई बॉस नहीं होता, लेकिन वो अपने आप को समझ लीजिए कि नौकरी से भी बेकार उसकी सिचुएशन होती है। जॉब में तो क्या होता है, 2 दिन छुट्टी ले लेता, काम चल जाता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। समझ पा रहे हैं आप सब लोग?
चलिए हुंकारी भरते रहिएगा, ठीक है। तो सेल्फ एम्प्लॉय में भी यही होता है, अगर आप शटर आपका उठेगा तो इनकम आएगा, शटर नहीं उठेगा तो कोई इनकम नहीं आएगा। अगर आप काम करेंगे तो एक्टिव इनकम, काम करेंगे तो इनकम होगी, नहीं करेंगे तो नहीं होगी। यही बात इस तरह बिजनेस ऑनर में क्या होता है, बिजनेस एक जीरो से शुरुआत करता है आदमी। जैसे आप सब लोगों ने डायलॉग सुना होगा फिल्म स्टाइल में, अंबानी भी कभी ऐसे था, फिर तेल बेचता था, या फिर ऐसे बहुत सारे डायलॉग सुना होंगे, या फिर गांव देहात या फिर अपने मोहल्ले में ऐसे सुनते होंगे, अरे भाई वो तो ऐसे ऐसे रहता था जिसके यहाँ ऐसे है। तो इसमें मैं लेके चलना चाहता हूँ। और आगे बिजनेस ओनर क्या करता है, जीरो से अपने बिजनेस की शुरुआत करता है और अपने हीरो तक का सफर पूरा करता है, ठीक है। बिजनेस करने के लिए करोड़ों रुपए होने की जरूरत नहीं है। मेरे पास भी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे बैठा हर एक शख्स 1 करोड़ रुपए महीना कमा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आगे हम लोग उस पर भी डिस्कस करेंगे। इन्वेस्टर वो होता है जो पैसे को इन्वेस्ट करके पैसा कमाता है। पैसे को इन्वेस्ट करके पैसा कैसे कमाता है, जैसे हम लोगों ने या फिर कहीं जैसे हमने जमीन में पैसा डाल दिया, या फिर किसी शेयर मार्केट या फिर किसी ऐसे जगह पर, मतलब कहीं पे भी पैसे लगाए, उस पैसे से पैसे आ रहे हैं, उसको वो होता है इन्वेस्टर। या फिर हमने बिग बाजार जैसे वो मॉल बना दिया, हर उसमें से अलग अलग शॉप्स जो मुझे हर महीने रेंट दे रहा है 40,000, 1 लाख, 1.5 लाख, तो इस तरीके की ये होता है इन्वेस्टर। इससे बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ, समझिएगा। ये होता है पैसिव इनकम, इसमें पैसिव इनकम आते हैं। बिजनेस में भी कुछ समय तक आपको काम करने पड़ेंगे, कुछ समय के बाद में इसमें भी आपको काम करने की जरूरत नहीं होती है। इन्वेस्टर में तो कुछ भी नहीं, पैसा लगाओ, पैसे के बदले पैसा कमाओ। इसमें बहुत बड़ी बात यह है, दुनिया के 95% लोग यही काम पसंद करते हैं, और दुनिया के 95% बच्चों को यही आशीर्वाद दिया जाता है, खूब बड़े हो जाओ, राजा हो जाओ, नौकरी मिल जाए, ये हो जाए, ठीक है। और खास करके हमारे यूपी बिहार में कुछ ऐसा बहुत ज्यादा ही होता है। तो 95% लोग इस नौकरी और दुकान, नौकरी और इन सारी चीजों में होते हैं। मात्र 5% लोग इस कैटेगरी में जाते हैं। जैसे अब लोग ट्रेंड चल चुका है कि मारवाड़ी और गुजराती लोग बिजनेस में बहुत आगे जा रहे हैं, क्योंकि उनको ये चीजें समझ में आ चुकी है कि इसमें जाना है हमको। और इसमें बहुत बड़ी बात आगे मैं समझाऊं कि दुनिया के जो 95% लोग हैं, इनके पास दुनिया का मात्र 5% पैसा है, और इन 5% लोगों के पास दुनिया का 95% पैसा है। एक बार घूम बोलिएगा, दुनिया के 5% लोगों के पास दुनिया का 95% पैसा है, मतलब कि इस कैटेगरी में बहुत बड़ा वर्थ है। तो हम लोग किस कैटेगरी में जा रहे हैं, लगभग 95% लोग यहाँ पे बैठे, 95% अगर मान 30 लोग बैठे हैं, लगभग 25 लोग इसी कैटेगरी में जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हमारे साथ प्रॉपर्टी काम करने लग जाओ, ये प्रॉपर्टी काम करने नहीं बता रहा हूँ, ये एक्चुअल फैक्ट्स है। सच बोल रहा हूँ या नहीं? जी जी सच बोल रहा हूँ ना? सच। ओके, चलिए 5 ये हो गया। इतना कुछ समझ में आ पाया आप सबको? यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप लेफ्ट कैटेगरी में आते हैं और राइट कैटेगरी में जाना चाहते हैं, तो आपके पास कोई रास्ता है क्या सर? जी जी, क्या रास्ता है सर? रूट चेंज कर देंगे, लेफ्ट से राइट आ जाएंगे। कैसे रूट चेंज कर देंगे? आपने कभी वो फोटो देखा है, ऐसे एक तरफ ऐसे ढेर सारे आदमी होते हैं और ये सड़क होता है, ऐसे ऐसे ढेर सारे आदमी होते हैं, और दूसरी तरफ एक सड़क होता है, ऐसे ऐसे केवल एक आदमी उस पर खड़ा होता है। जी, देखा ऐसा फोटो कभी व्हाट्सएप में? यस। देखा है सर? जी तो ऐसा होता है कि आप इस वाली कैटेगरी में जाना चाहते हैं, आपको अकेले जाना पड़ेगा। कोई जाना चाहेगा? यस। कोई जाना चाहेगा? यस। सर ये हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, कि आप इस कैटेगरी से इस कैटेगरी पे जा सकते हैं। कैसे, उसको भी हम लोग आगे डिस्क्राइब करेंगे। आज का जो हमारा पार्ट हमको दिया गया है कि मैडम ने जैसे इनवाइट करते ही बताया कि इन्वेस्टमेंट प्लान देना है हमको, कि इन्वेस्टमेंट क्यों करें दुनिया में। अब जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि दुनिया में 4 ही तरीके होते हैं पैसा कमाने के, और दुनिया के 95% लोगों के पास मात्र 5% पैसा है, 5% लोगों के पास 95% पैसा है। इस पे हम लोग बात कर लेते हैं। जब लोग पैसा कमाते हैं तो उन पैसों का करते क्या है? पैसा कमाते हैं तो उन पैसों का करते क्या?